हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो ड्रामा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बगैर किसी देरी के चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा की फीमेल लीड मिस सू याओ याओ, जो कि हॉस्पिटल के बेड पर काफी सीरियस कंडीशन में लेटी होती है और उनके ऑक्सीजन मास्क भी लगा होता है। और वहाँ पर वो सोच रही होती है कि मेरी जिंदगी में मेरे पास सिर्फ दो ही रिग्रेट है। एक तो मेरी बहन जो कि इतनी ही ज्यादा बेकार और बदतमीज लड़की है, और दूसरी ये कि मैंने एक ऐसे शेमलेस इंसान से शादी की है जो कि मेरी बहन के साथ ही इस तरीके की हरकतें कर रहा है। और वहीं साइड में हम देखते हैं उनकी स्टेप सिस्टर मिस सू जियान और उनके हस्बैंड मिस्टर ही फेयू वहीं पर पास में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं, जहाँ पर मिस्टर फेयू उस लड़की से कहते हैं कि तुम अपनी बहन को इग्नोर करो और उसे आराम से मरने दो। जहाँ हम देखते हैं मिस सू याओ सोचने लगती है कि अगर आफ्टर लाइफ होती है तो उस लाइफ में मैं इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और मैं इन लोगों को अच्छा सबक सिखाना चाहती हूँ। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस याओ की डेथ हो जाती है। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं मिस सू याओ अपनी शादी में होती है और मिस्टर ही फई उन्हें प्रपोज कर रहे होते हैं। और तभी वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगती हैं और सोचने लगती हैं कि ये तो वही दिन है जब मैंने इस आदमी से शादी की थी, इसका मतलब मैं रिबॉर्न हुई हूँ। और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होने लगती हैं। तभी हम देखते हैं पास खड़े लोग कहने लगते हैं कि अब मिस सू याओ अपनी शादी की अनाउंसमेंट करेंगी। तभी मिस सू याओ अपने मन में सोचने लगती है कि अब जैसे कि गॉड ने मुझे ये एक और चांस दिया है तो मैं बताती हूँ इन लोगों को कि मैं क्या कर सकती हूँ। जिसके बाद वो उनके हाथ से वो बुके ले लेती हैं और कहती है कि आज आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी और मिस्टर ही फई की ब्रेकअप सेरेमनी में। जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और मिस्टर ही फई भी इस बात ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उठकर कहने लगते हैं कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो। तभी मिस सू याओ उनका फोन निकालती है और वीडियो प्ले कर देती है जो कि प्रोजेक्टर पर चलती है, जिसमें उनके और मिस सू जियान के काफी ज्यादा इंटीमेट सीन्स होते हैं, जो कि वो मिस सू जियान और उनकी स्टेप मदर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि इसे बंद करो, अभी के अभी इसे फौरन बंद करो। जिसके बाद मिस्टर फेई भी उसे बंद करने के लिए कहते हैं, जहाँ और उनकी स्टेप मदर उनके पास आती है और कहती है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, तुमने सू फैमिली की इज्जत पूरी तरीके से खत्म कर दी है, अब तुमने ऐसा करा है तो सू फैमिली कभी भी तुम्हें माफ नहीं करेगी। जिसके बाद मिस सू याओ उनसे कहती है कि आखिर आपको सू फैमिली की इतनी ज्यादा चिंता क्यों है, आप सू फैमिली में एक मिस्ट्रेस हैं जो कि अब सक्सेस हो गई है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूँ, तो मैं इसके बारे में खुद सोच लूंगी। जहाँ हम देखते हैं उनके स्टेप सिस्टर भी उनसे कहती है कि सिस्टर तुम गलत समझ रही हो, सब कुछ जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिस पर वो कहती है कि मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस सू याओ वहाँ से बाहर आकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती हैं और हम देखते हैं इस कहानी के मेन लीड मिस्टर ली जियान को, जो कि पार्टी में एंटर करते हैं और उन्हें देखकर वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं ये तो दीक्षा सिटी के रिचेस्ट मैन के बेटे मिस्टर ली जियान है। जिसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर आने लगते हैं और मिस सू याओ का पैर मुड़ता है, जिसकी वजह से वो गिरने ही वाली होती है। इतनी ही देर में मिस्टर ली उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर ली जियान अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मिस सू याओ उन्हें देखती है और कहती है कि ये तो ली फैमिली के एल्डेस्ट सन है और ये इस शहर के सबसे अमीर फैमिली के बेटा है। जिसके बाद वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पर वो अपने कजन्स को उनकी बैड इंटेंशन के लिए एक्सपोज कर चुके होते हैं और दीक्षा सिटी की ज्वेलरी एम्पायर के इंचार्ज बन चुके होते हैं। जहाँ पर वो कहती हैं कि ये तो वही इंसान है, इसका मतलब अब यही मेरा बदला लेने में मेरा सबसे ज्यादा शार्प हथियार बनेगा। जिसके बाद वो उनके पास जाती हैं और कहती हैं कि अभी जो आपने मुझे बचाया था उसके लिए बहुत शुक्रिया। तभी हम देखते हैं मिस्टर ही फेयू और मिस सू जियान वहाँ पर आ जाती हैं, जहाँ मिस सू जियान मिस्टर ही जियान के पास आकर खड़ी हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि ब्रदर जियान, मेरी बहन ने आपको यहाँ अपनी शादी में बुलाया है, तो मुझे तो यकीन ही नहीं था कि आप सच में यहाँ पर आ जाएंगे। जिसपे मिस्टर जियान उनसे कहते हैं कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था इसीलिए आ गया और अब मैं बहुत जल्द यहाँ से जाने भी वाला हूँ। तभी हम देखते हैं मिस सू याओ मिस्टर जियान का हाथ पकड़ती हैं और उनसे कहती हैं कि आप काफी अच्छे इंसान हैं, मैं तो सिर्फ आपको थैंक यू बोलने के लिए आई थी। जिसपे मिस सू जियान उनसे कहती हैं कि आज तुम्हारी शादी है और ब्राइड होने के नाते तुम्हें ऐसे दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। तभी मिस्टर ही फेयू उनसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये ठीक कह रही है, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, क्या तुम मुझे एक चांस और नहीं दे सकती हो। जिसपे वो कहती है कि हम लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो मिस्टर ली जियान के हाथ में लगी हुई ड्रिंक जानबूझकर अपने ऊपर गिरा लेती हैं और मिस्टर ली जियान से कहती है कि मेरी ड्रेस खराब हो गई है, क्या आप मुझे क्लीनिंग रूम तक लेकर जा सकते हैं। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। तभी हम देखते हैं मिस सू याओ मिस्टर ली जियान के कान में कुछ कहते हैं। जिसके बाद मिस्टर ली जियान अपने रूम की उन्हें दे देते हैं और कहते हैं कि तुम ऊपर जाकर मेरा इंतजार करो और मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद वो की लेकर मिस सू याओ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर ली जियान भी उनके पीछे
उनके पीछे चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस सू याओ और मिस्टर ली जियान के वॉशरूम में होती हैं और वो प्रैक्टिस कर रही होती हैं कि जब मिस्टर ली जियान यहाँ पर आए तो उन्हें उनसे किस तरीके से बात करनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर ली जियान वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें पीछे से हक कर कहते हैं कि इसका मतलब तुम इस तरीके से किसी आदमी के रूम में घुस सकती हो। जिसके बाद वो उनके हाथ के नीचे से निकल जाती है और कहती है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर ऐसे ही खेल रही थी, चलो चलकर बिजनेस की बात करते हैं। जिसके बाद वो दोनों बाहर जाकर रूम में बैठ जाते हैं, जहाँ बाहर जाकर मिस सू याओ उनसे कहती है कि मुझे पता है सालों से तुम्हारे और तुम्हारे कजन मिस्टर ली युआन के बीच में लड़ाई चल रही है दक्षियास का ज्वेलरी एम्पायर के लेकर। मुझे पता है कि उसे किस तरीके से हराया जा सकता है। जिसके बाद मिस्टर ली जियान उनसे कहते हैं कि तुम काफी कुछ जानती हो। जिसपे वो उठकर खड़ी हो जाती हैं और उनकी तरफ आती हैं और कहती हैं कि मैं सू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूँ और जब तक तुम मेरे साथ कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हो मैं तुम्हें हार्ट ऑफ स्टार्ट दे सकती हूँ, जो कि ज्वेलरी एम्पायर में सबसे कीमती चीज है। जिसपे वो कहते हैं क्या सच में तुम्हारे पास वो है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है और तुम क्या करना चाहती हो। जिसपे वो कहती है कि अगर ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इसलिए करूंगी क्योंकि तुम मेरी मदद करोगे सू ग्रुप को वापस मेरे पास लाने के लिए, और मुझे लगता है कि ये डील तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं होगी। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं तुमसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ये सब कुछ सिर्फ एक कंडीशन पर करूंगा। जिसपे मिस सू याओ उनसे कहती है कि तुम्हारी कंडीशन क्या है। तभी मिस्टर ली जियान उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बनो, और वो उनके करीब आने लगता है। जिसपे वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। जिसपे वो कहते हैं कि ये सारा काम काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए सिर्फ मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए एक अच्छा प्रूफ चाहिए, और जब तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं इस बात को समझूंगा कि ये बात सच में सच है। जिसके बाद मिस सू याओ अपने मन में सोचने लगती है कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में इतने ही ज्यादा बेकार इंसान से शादी करी थी, मिस्टर ली जियान उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, तो उनसे शादी करना गलत नहीं होगा। जिसपे वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली जियान उनके गले में जो नेकलेस होता है उसे काफी गौर से देख रहे होते हैं और वो उनके करीब आकर उनकी नेक पर किस करने लगते हैं, जिससे कि मिस सू याओ काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और उन्हें दूर रखेलती हैं। जिसके बाद वो सोफा पर जाकर बैठ जाते हैं और उन्हें उनके गले से नेकलेस उतार लेते हैं और उन्हें वो नेकलेस दिखाते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिसपे वो कहते हैं कि जब मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो मैं तुम्हारे को ये नेकलेस वापस कर दूंगा। जिसके बाद मिस सू याओ उनसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे बिजनेसमैन लगते हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ये डील कर मुझे नुकसान नहीं होगा। और अब देखते हैं जिसके बाद मिस सू याओ वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर ली जियान उस नेकलेस को देखने लगते हैं और अपनी लाइफ का एक फ्लैशबैक सोचते हैं, जहाँ पर वो काफी छोटे होते हैं और एक छोटी बच्ची के गले में वही नेकलेस होता है जो बच्ची उनसे कह रही होती है कि तुम ये स्वीट खा लो। मेरी मॉम ने कहा है जब हम स्वीट खाते हैं तो हमारे दिमाग में बुरे ख्याल नहीं आते हैं। जिसके बाद वो प्रेजेंट डे पर सोचने लगते हैं कि आखिर इसके पास ये नेकलेस कहाँ से आया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस सू यान एक जगह पर बैठी होती है और वो सोचती है कि आखिर कैसे वो उसे अपने कमरे में आने के लिए अलाउ कर सकता है, कि सच में मिस्टर ली जियान को उस लड़की से प्यार हो गया है। फिर वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली फेयू वहाँ पर आ जाते हैं और मिस सू यान को हक कर कहने लगते हैं कि अब हम लोग ओपनली अपने रिलेशनशिप को एक्सपोज कर सकते हैं, जहाँ पर वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसा इंसान है। जिसके बाद वो उनसे कहती है क्या तुमसे इतना भी नहीं हो रहा। जिसको वो कहते हैं कि आखिर तुम अचानक से मेरे साथ इतना मीन बिहेव क्यों करे हो। तभी मिस सू यान उनसे कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंता है, आखिर ऐसे कैसे वो सबके सामने एंगेजमेंट तोड़ सकती है और तुम्हारे को छोड़कर उस ली जियान के साथ जा सकती है। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। और मिस्टर ही फेयू वहाँ से चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस सू याओ अपने घर पर पहुँचती है, जहाँ पर उनकी मॉम और सिस्टर उनका वेट कर रही होती हैं। और जैसे ही वो अपने घर के अंदर एंट्री करती हैं तभी उनकी दो सर्वेंट उन्हें जबरदस्ती पकड़कर उन दोनों के सामने उनके घुटने टेकवा देती हैं। और जहाँ उनकी मॉम कह रही होती है कि तुमने अपनी एंगेजमेंट पूरी पब्लिक के सामने इस तरीके से तोड़ी है और सू फैमिली की इज्जत पूरी तरीके से खराब कर दी है, फिर भी तुम अभी भी घुटने नहीं टेक रही हो। तभी हम देखते हैं मिस सू याओ अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में फ्लैशबैक सोचने लगती हैं, जहाँ पर वो कहती हैं कि मेरी पिछली जिंदगी में तुम लोगों ने मुझसे बहुत बार माफी मंगवाई है क्योंकि जब मैं वीक थी, लेकिन अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि सू फैमिली की एल्डेस्ट होने के नाते मेरी क्या पावर है। जिसके बाद वो उठकर खड़ी होती है प्रेजेंट डे में और उन दोनों सर्वेंट्स के एक जोरदार थप्पड़ लगाकर उन दोनों को साइड में कर देती हैं। और जैसे ही उनकी स्टेप सिस्टर मिस सू यान उनसे कहती है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, वो उनके भी एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, लेकिन उनकी मॉम उठकर आती है और मिस सू याओ के एक थप्पड़ मार देती है, लेकिन वो अपनी मॉम को भी नहीं छोड़ती और उनके भी 2-3 थप्पड़ लगा देती है। जिसके बाद उनकी सिस्टर उनकी बहन एक साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो। जिसको कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं पागल हो गई हूँ और पागल लोग तो किसी को भी मार सकते हैं। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि आज तक तुम लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा बुली कर लिया है, लेकिन
आज के बाद मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना तो मैं तुम लोगों की जिंदगी को आसान नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती हैं। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर ली फैमिली के काफी सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं और वहाँ पर मिस्टर ली का एक असिस्टेंट भी आता है। जिसके बाद हम देखते हैं एक एक करके कई सारे लोग वहाँ पर कई सारे गिफ्ट्स लाकर रख देते हैं और वो असिस्टेंट उन सारे गिफ्ट्स को डिस्क्राइब करता है, जिसमें कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स होते हैं। जिसके बाद मिस सू याओ एक सोफे पर जाकर बैठ जाती है और तभी हम देखते हैं उनका सिस्टर उन्हें बताता है कि ये सारे गिफ्ट ली फैमिली की तरफ से है सू फैमिली के लिए, जहाँ पर उनकी मॉम कहती है कि ये सब कुछ मिस्टर ली ने मेरी बेटी मिस सू सीतियान के लिए भेजा है। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब कुछ मिस्टर ली जियान ने मिस सू याओ के लिए भेजा है और ये उनकी सगाई के लिए एक छोटा सा तोहफा है। जिसके बाद वो कहते हैं कि मिस सू अब आप इंतजार कीजिए, हमारे यंग मास्टर आएंगे और आकर आपसे शादी करेंगे। जिसके बाद मिस सू सीतियान काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि मॉम ऐसे कैसे हो सकता है। जिसके बाद मिस सू याओ उठकर खड़ी होती है और कहती है कि अब जैसे कि तुम लोगों के सामने सब कुछ है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर ही फेयू वहाँ पर आ जाते हैं और मिस सू याओ से कहने लगते हैं तुम उसके साथ इसीलिए जा रही हो क्योंकि वो मुझसे ज्यादा रिच है। अब जब तुम्हें मुझसे ज्यादा रिच इंसान मिल गया है तो तुम उसके पीछे पड़ गई हो। जिसपे वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम देखते हैं मिस्टर ही फेयू जबरदस्ती उन्हें सोफा पर गिराकर उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है और मिस सू सीतियान उनसे कहती है कि सिस्टर मैंने तो तुमसे पहले ही मना करा था, लेकिन अब ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं वो दोनों मिस सू याओ को बेडरूम में लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर मिस सू सीतियान मिस सू याओ को जबरदस्ती ड्रग्स दे देती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा नशे में हो जाती है और मिस सू सीतियान मिस्टर हे फेयू से कहते हैं कि अब ये तुम्हारे हवाले है, तुम इसे आराम से एंजॉय कर सकते हो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर हे फेयू उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर ली जियान वहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर सू फेयू के एक जोरदार पंच मारकर उन्हें दूर गिरा देते हैं। जिसके बाद वो मिस सू याओ को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तभी हम देखते हैं रूम के बाहर उनकी स्टेप मदर उन्हें रोकती है और कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम हमारी सू फैमिली में एक तो जबरदस्ती घुसकर आ गए हो और अब मेरी बेटी को यहाँ से लेकर जा रहे हो। वो कहते हैं कि सू याओ वो लड़की है जिसे मैंने खुद चुना है और अब मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर कौन रोक सकता है। जिसके बाद उनके बॉडीगार्ड उन दोनों को साइड हटा देते हैं और मिस्टर ली जियान मिस सू याओ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पीछे हम देखते हैं मिस सू जियान अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, वो उससे कैसे शादी कर सकता है। जिसपे वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी ओल्ड मैन को फोन कर उन्हें बुलाती हूँ। जिसके बाद मिस सू सीतियान मिस्टर हे फेयू के एक मारती है और कहती है कि तुम किसी लायक नहीं हो, एक लड़की को भी नहीं संभाल सकते। जिसके बाद मिस्टर ही फेयू उनसे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और मिस सू सीतियान को बेड पर लेटाकर उनके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर ली जियान मिस सू याओ को अपनी गोद में उठाकर लेकर जाते हैं और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं मिस सू याओ के ऊपर ड्रग्स का काफी ज्यादा असर हो चुका होता है और वो काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी होती है। और जैसे ही मिस्टर ली जियान उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाते हैं तभी मिस सू याओ उन्हें किस करने लगती है, जिसपे वजह से मिस्टर ली जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम सोबर रहो। जिसके बाद वो उन्हें अपने घर लेकर जाते हैं और उन्हें अपने वॉशरूम में ले जाकर बाथ टब में बिठा देते हैं। जिसके बाद उनकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है, जहाँ मिस सू याओ उनसे कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। तभी मिस्टर ली जियान उनसे कहते हैं कि आखिर तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जिसपे वो कहते हैं कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है। जिसपे वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, जहाँ वो कहती है कि नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, बस आप मेरे साथ रहिए। जिसके बाद वो उन्हें हग करने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस सू याओ मिस्टर ली जियान के बराबर में सो रही होती है और जैसे उनकी आँख खुलती है वो मिस्टर ली जियान को देखने लगती है और कहते हैं कि मिस्टर ली काफी ज्यादा हैंडसम है। जिसके बाद उन्हें रियलाइज होता है कि वो कहाँ पर है और वो देखती है कि उन्होंने क्या पहन रखा है। जिसके बाद वो काफी जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या हुआ है। जिसके बाद मिस्टर ली जियान भी उठकर बैठ जाते हैं पर कहते हैं कि तुम इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रही हो। जिसपे वो रोकती है और कहती है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा बुली किया है। जिसपे वो कहते हैं कि चुप रहो, मैंने पूरी रात तुम्हारा ख्याल रखा है और मैंने तुम्हें अपनी फिंगर से भी टच नहीं किया है, तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस सू याओ कहने लगती है कि मैं काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की हूँ और काफी अच्छी भी दिखती हूँ, तो आखिर ऐसे कैसे मिस्टर ली जियान ने मुझे टच नहीं किया। जिसके बाद वो वहाँ से उठकर जाने लगता है, लेकिन मिस सू याओ उन्हें पकड़ लेती है और कहती है कि आखिर मिस्टर ली जियान तो काफी ज्यादा काम डाउन है। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली जियान उनकी कमर पकड़कर उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं और कहते हैं कि देखो चाहे मैं कितना भी ज्यादा ग्रेट क्यों ना हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक आदमी हूँ। अगर तुम मुझे इस तरीके से सेड्यूस करोगी तो फिर वो तुम नेक्स्ट टाइम अपने रिस्क पर करना। जिसके बाद वो उन्हें छोड़ देती है और कहती है कि हाँ ठीक है समझ गई, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ ठीक है ये मजाक ही होना चाहिए, आज के बाद मुझे चैलेंज करने की
कोशिश मत करना, जिसको वो कहती है हाँ हाँ ठीक है। जिसके बाद मिस्टर ली जियान वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं वो दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर मिस्टर ली जियान मिस सू याओ को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि आखिर आप खा क्यों नहीं रहे हैं और सिर्फ मुझे क्यों देख रहे हैं। जहाँ पर वो कहती है कि आपको सिर्फ मुझे खाते हुए देखकर ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी भूख लगी है और मैं खाना खाने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारा खाने की तरफ पैशन देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। जिसपे वो कहती है कि मेरी मॉम जब मैं बहुत छोटी थी, जब भी वो इस दुनिया से चली गई थी, और मेरे डैड भी अभी कुछ दिनों पहले उनकी भी डेथ हो गई है, लेकिन मैंने कभी भी खाने पर अपना गुस्सा या अपना दुख नहीं निकाला है, क्योंकि अगर मैं खाना नहीं खाती तो मैं तो भूख से कब से मर चुकी होती। जिसके बाद मिस्टर ली जियान उनके मुंह पर लगा खाने का कुछ टुकड़ा हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस सू याओ उनसे कहती हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर ली जियान उनके मुंह से वो साफ कर देते हैं और थोड़ी ही देर में वो उन्हें अपने घर का गार्डन दिखाते हैं, जहाँ पर काफी अलग अलग तरीके के फ्लावर्स रखे होते हैं और मिस सू याओ को वो काफी ज्यादा पसंद आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घर में तो बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर है। जहाँ पर वो कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर को ये सब कुछ काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो मैं इन फ्लावर्स को ग्रो करता हूँ और इनका ख्याल रखता हूँ। जिसके बाद वो सभी फ्लावर्स को ध्यान से देखने लगती हैं और जैसे ही वे फ्लावर्स को देखती हैं तभी वो एक फ्लैशबैक सोचने लगती हैं, जहाँ पर वो अपने गार्डन में बैठी होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ही कयू आ जाते हैं और वो उन्हें देखते हैं, उन्हें हक करती हैं और कहती हैं कि आप फाइनली आ गए हैं, मैंने हमारे बारे में मेरी फैमिली को बता दिया है और वो चाहते हैं कि हम लोग अब जल्द से जल्द शादी कर लें। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम दोनों शादी कर लेंगे। जिसके बाद मिस सू याओ उनसे कहती हैं कि वैसे भी मेरी शादी के बाद मेरी मॉम ने कहा है जितनी भी उनकी लेगेसी है वो सब कुछ तुम्हें ही मिलने वाली है। जिसके बाद मिस्टर ही फेयू उनसे कहते हैं कि अब से मैं तुम्हारा और ज्यादा ख्याल रखूंगा। जिसके बाद प्रेजेंट डे में मिस सू याओ सोचने लगती है कि ये सब कुछ कितना ही बड़ा झूठ था और वो कहने लगती है कि आखिरकार मुझे अब पता चल गया है, चीजें कितनी भी ज्यादा खूबसूरत क्यों ना हो वो हमेशा के लिए नहीं रहती है। तभी मिस्टर ली जियान उनसे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ रिश्तों को छोड़कर जाने का एक बहाना होता है। अगर तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हो तो ये सब कुछ इंसान के बिहेवियर और किस्मत पर निर्भर करता है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि चलो चलकर हम ग्रैंडफादर से मिलते हैं। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं मिस जाओमी मिस सू याओ की स्टेप मदर मिस्टर ली युआन से मिलने के लिए जाती हैं, जहाँ पर मिस्टर ली युआन अपने हाथ में एक ग्लव पहन रहे होते हैं और वो वहाँ पर पहुंचकर उनसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए आई हूँ। जिस पर मिस्टर ली युआन उनसे कहते हैं कि हमारी ली फैमिली की नजरों में तुम्हारी ली फैमिली कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो कहती है कि ये तो तुम्हें जब पता चलेगा, जब मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि मैं तुम्हारे साथ किस तरीके का कोऑपरेशन करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो उन्हें बताती है कि मुझे पता है कि तुम स्टार ऑफ एम्पायर को चाहते हो और वो हमारी सू फैमिली के पास है। जिसके बाद वो उन्हें बताती है कि शायद तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा कजन मिस्टर ली जियान हमारी सू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर मिस सू याओ से बहुत जल्द शादी करने वाला है और सू याओ के हाथ में ही वो स्टार ऑफ एम्पायर है और तुम्हें पता है अगर उसने उससे शादी कर ली तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। जिसके बाद वो हंसने लगते हैं। तभी मिस्टर ली युआन उनसे कहने लगते हैं का मतलब मेरे पास एक वजह है तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने की। तभी मिस जाओमी उनसे कहती है कि हाँ ठीक है, तो फिर हम बात कर लेते हैं कोऑपरेशन के बारे में। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर ली जियान और मिस सू याओ ग्रैंडफादर से मिलने जाना चाहते हैं, लेकिन तभी असिस्टेंट उन्हें आकर बताता है कि हमारे ओल्ड मास्टर ने कहा है कि अगर तुमने ऐसी लड़की से शादी की जिसने की अपने शादी वाले दिन अपनी शादी कैंसिल कर दी थी तो वो तुम्हें अपना ग्रैंडसन नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी ली फैमिली के आदमियों के पास औरतों की कोई कमी नहीं है। जिसके बाद मिस्टर ली मिस सू याओ से कहने लगता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। तभी मिस सू याओ उनसे कहती हैं कि अगर तुमसे मुझ में और ली फैमिली के बीच में चुनने के लिए कहा जाएगा तो तुम क्या करोगे। तभी हम देखते हैं वो कहते हैं कि ली फैमिली का हेड मेरा है और तो और तुम भी मेरी हो। इसके बाद वो उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं और ये फ्लावर तोड़कर उनके बालों में लगा देते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि फ्लावर लैंग्वेज क्या होती है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और मिस सू याओ भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस सू याओ अपने बेड पर लेटी होती हैं और अपने फोन में टिकटॉक चला रही होती हैं, जहाँ पर वो काफी हैंडसम लड़कों को देख रही होती हैं। तभी मिस्टर ली जियान भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो भी काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं, जिसको मिस सू याओ देखने लगती है और मिस्टर ली जियान से कहती है कि अब आप क्या करने वाले हैं। जिसपे वो कहते हैं कि अब मैं सोऊंगा। जिसपे वो कहती है कि लेकिन अभी तुम नहीं सो सकते हो। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि अगर तुम अभी नहीं
नहीं सोई तो बेड पर मैं सो जाऊंगा, जिसके बाद तुम्हें सोफे पर सोना पड़ेगा। लेकिन मिस सू याओ जल्दी से बेड पर सो जाती है, जिसके बाद मिस्टर ली जियान सोफे पर जाकर सो जाते हैं। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस्टर ली जियान अपनी डिजाइन ड्राफ्ट बना रहे होते हैं, जहाँ पर मिस सू याओ उन्हें पीछे से आकर देखते हैं और जैसे ही वो उनका डिजाइन देखते हैं तो वो स्टार ऑफ एम्पायर का डिजाइन बना रहे होते हैं, जहाँ वो कहते हैं मिस्टर ली जियान की डिजाइन तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसका मतलब वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। जिसके बाद वो करीब से देखने लगते हैं। तभी मिस्टर ली जियान उनसे कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, जिसपे वो कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा ड्राफ्ट देख रही थी। जिसके बाद वो कहते हैं तो तुम्हें ये कैसा लगा, जिसपे वो उनसे कहते हैं कि बस ठीक ही है। जिसके बाद मिस्टर ली जियान उन्हें जबरदस्ती अपनी तरफ खींचते हैं और अपनी गोद में बिठा लेते हैं। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि सच में ये सिर्फ ठीक है तो फिर अच्छा क्या होता है, और वो उन्हें किस करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उनके ग्रैंडफादर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके बाद वो दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर उनके ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं कि मैंने तुमसे मना करा था कि तुम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते हो, फिर भी तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी है। जिसके बाद मिस्टर ली जियान अपने ग्रैंडफादर से कहते हैं कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ और इसी से शादी करना चाहता हूँ। तभी उनके ग्रैंडफादर उनके एक थप्पड़ मारने के लिए उन पे अपना हाथ उठाते हैं, जिससे कि मिस सू याओ काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन मिस्टर ली जियान के ग्रैंडफादर उनके थप्पड़ नहीं मारते हैं। जिसके बाद मिस्टर ली जियान उसी हाथ पर हाई फाई दे देते हैं और मिस्टर ली जियान के ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम दोनों को एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस सू याओ उनसे कहती है कि मानना पड़ेगा मिस्टर ली जियान, आप तो काफी ज्यादा केपेबल है, मुझे नहीं लगा था कि आप ये सब कुछ इतनी आसानी से हैंडल कर लेंगे। जिसपे वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स ये सब कुछ मैं इतनी आसानी से कर सकता था। जिसपे मिस सू याओ उनसे कहते हैं लेकिन आप भूलिएगा मत कि हमारी शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसे रियल बनाऊं। जिसपे वो कहती है कि आखिर आप ये सब क्या कह रहे हैं। जिस पर वो कहते हैं कि ये सब कुछ तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है कि तुम अब आगे क्या करने वाली हो। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और जाकर अपने बेड पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो मिस सू याओ से कहते हैं कि अब तुम क्या करने वाली हो। जिसपे वो उनसे कहती है कि ऑफ कोर्स अब हम लोग सू फैमिली को अपना बनाने वाले हैं, तुम्हारा और मेरा। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं मिस सू याओ तैयार होकर आती हैं और वो मिस्टर ली जियान से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। जिसपे मिस्टर ली जियान कहते हैं कि हाँ ठीक ही लग रही हो। तभी मिस सू याओ उनसे कहती है कि तुम्हारा तो टेस्ट काफी ज्यादा खराब है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी मिस्टर ली जियान उन्हें पकड़ते हैं और उनके फोरहेड पर किस कर उनसे कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। जिसके बाद वो कहती है कि हाँ ठीक है और वो वहाँ से चली जाती हैं। और थोड़ी देर में हम देखते हैं वो सू फैमिली के घर में पहुँच जाती हैं और वो भी मिस्टर ली जियान के असिस्टेंट के साथ, जहाँ पर उनके असिस्टेंट उनसे पूछते हैं कि मैडम हमें यहाँ से क्या क्या लेकर जाना है। जिसपे मिस सू याओ उनसे कहती हैं कि हमें यहाँ से सभी कुछ लेकर जाना है, जल्दी जल्दी पैकिंग स्टार्ट करो। जिसके बाद वो वहाँ से सभी अपनी चीजें लेकर जाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं उनकी स्टेप मॉम उन्हें वहाँ पर रोक लेती हैं और कहते हैं कि तुम्हें अगर सू फैमिली से जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम सू फैमिली की एक सुई भी यहाँ से लेकर नहीं जा सकती हो। जिसपे वो कहती है कि ये सब वो चीजें हैं जो मेरी मॉम मेरे लिए छोड़कर गई थी और उनका सरनेम सू नहीं था। जिसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाने दूंगी। और उसके बाद वो अपने सर्वेंट से कहती है कि जल्दी से इसकी सभी चीजों की तलाशी लो, जरूर हार्ट ऑफ द एम्पायर इसी के अंदर होगा। जिसके बाद वो दोनों और उनकी सर्वेंट उनका सामान चेक करने लगती हैं, लेकिन कहीं पर भी वो हार्ट ऑफ एम्पायर नहीं मिलता है। जिसके बाद वो कहती है कि अब आपने चेक कर लिया है तो अब मैं चलती हूँ। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है कि नहीं अभी तुम नहीं जा सकती हो। जिसपे मिस सू याओ कहती है कि आखिर आप क्या चेक करना चाहती हैं। जिसके बाद वो कहती है कि इसके कपड़े उतारो और चेक करो, वो जरूर इसके पास होगा। जिसके बाद उनकी सर्वेंट उसके पास आती है, लेकिन उनका सिस्टम उन्हें ऐसा करने से रोक लेते हैं। तभी मिस सू याओ उनसे कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही दिखा देती हूँ कि मेरे पास क्या है। जिसके बाद वो अपना कोट उतारती है और अपनी शर्ट उतारकर उन्हें दिखाती है कि और कहती है कि आपने पूरी तरीके से देख लिया है मेरे पास क्या है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकलते हैं तभी मिस सू याओ का पर्स जमीन पर गिर जाता है और हम देखते हैं मिस्टर ली युआन वहाँ पर आ जाते हैं और मिस सू याओ उन्हें देखने लगती है और कहती है कि ये तो वही इंसान है जो ली ग्रुप को हैंडल करता है और यही वो है जिसकी वजह से मिस्टर ली जियान इस ग्रुप का चार्ज नहीं ले पा रहे हैं। जिसके बाद वो अपना पर्स उठाने ही वाली होती है, तभी मिस्टर ली युआन उनके पर्स पर अपनी स्टिक रख देते हैं और उन्हें पर्स नहीं उठाने देते। जहाँ मिस सू याओ उनका हाथ देखती है और कहती है कि इतनी ज्यादा गर्मी में भी इस इंसान ने ग्लव पहन रखा है, आखिर ऐसा क्यों। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि प्लीज आप मेरा पर्स छोड़ दीजिए। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली जियान वहाँ पर आ जाते हैं और वो मिस सू याओ को गोद में उठाते हैं और कहते हैं कि आप प्लीज मेरे लोगों से पंगा लेना मत, तो ही ठीक रहेगा। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं क्या तुम्हें पूरा यकीन है जो लोग अभी तुम्हारे साथ हैं क्या वो हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे। जिसको वो कहते हैं कि तुम्हारी पुरानी आदत है दूसरों की चीजों को छीनने की, शायद वो आदत अभी तक गई नहीं है। जिसके मिस सू याओ उनसे कहती है कि आप प्लीज मुझे पहले नीचे उतार सकते हैं, उसके बाद आपस में बातें कर लेना। तभी मिस्टर ली जियान उन्हें लेकर वहाँ से
जाने लगते हैं और असिस्टेंट से कहते हैं कि मैडम सू का पर्स लेकर आओ, जिसके बाद असिस्टेंट उनका पर्स लेकर आ जाता है और थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर ली जियान उन्हें अपने घर लेकर जाते हैं और उन्हें बेड पर गिराने के बाद उनसे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी इंसान के साथ कांटेक्ट में रहो और किसी भी आदमी के साथ तुम्हारा फिजिकल कांटेक्ट हो। जिसपे वो कहती है क्या आप इतने ज्यादा जेलिस हैं? जिसपे वो कहते हैं कि जेलिस का तो पता नहीं, लेकिन तुम उस ली युआन से तो दूर रहना, उसे तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद उनसे कहती है कि सच में आपको ऐसा लगता है कि ली युआन मुझे सच में पसंद कर सकता है? जिसके बाद वो उन्हें सीड्यूस करने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ ही इंटीमेसी करनी चाहिए, शायद वो ज्यादा एक्साइटेड होगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये सब कुछ अब काफी ज्यादा हो रहा है, मुझे लगता है कि मुझे इसे रियल कर देना चाहिए। जिसके बाद वो भी उन्हें पलट कर सीड्यूस करने लगता है। लेकिन मिस सू या उनसे कहती है कि ठीक है मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, पर मैं तुमसे कहती हूँ कि प्लीज मेरे ऊपर रहम खाओ। जिसके बाद मिस्टर ली जियान उन्हें छोड़ देते हैं और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस सू या वॉशरूम जाती हैं और अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे लगता है मिस्टर ली जियान इस ली युआन से कुछ ज्यादा ही डरते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है मिस्टर ली जियान का एक छोटा भाई था, जब वो काफी ज्यादा छोटे थे तभी उनकी डेथ हो गई थी और इसी ने लू ग्रुप को भी दबा रखा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये चीजें आपस में रिलेटेड हो? जिसके बाद वो पीछे मुड़ती है और सोचने लगती है कि आखिर में इस सब चीज के बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही हूँ, मुझे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, मुझे अपना बदला लेना है और खास तौर से मुझे ली जियान के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस सू या और मिस्टर ली जियान अपने रूम में खड़े होकर दोनों ही बेड को देख रहे होते हैं, जहाँ पर मिस सू या जल्दी से जाकर बेड पर लेट जाती है और मिस्टर ली जियान कुछ समझ नहीं पाते। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? जिसपे वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि हम दोनों ही अडल्ट हैं तो मुझे इस बात से कोई डर नहीं लगता। जिसपे वो कहती है कि नहीं मुझे तो डर लगता है और आप जाकर कहीं और सो सकते हैं। लेकिन मिस्टर ली जियान उन्हें देखते हैं तो मिस सू या उनके लिए थोड़ी सी जगह बना देती हैं और कहती हैं कि आप इतनी जगह में सो सकते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर सो जाते हैं और मिस सू या ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली जियान उनका वही नेकलेस निकालते हैं और उसे देखने लगते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि तुम छोटी बच्ची, तुम इतनी आसानी से मुझे भूल गई, अब मुझे तुम्हें सजा देनी होगी। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस सू या मिस्टर ली जियान की वही बात रात वाली सोच रही होती है। तभी वो प्रेजेंट डे पर सोचती है कि मुझे लग रहा है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। जिसपे मिस्टर ली जियान उनसे कहते हैं कि आखिरकार अब तुम प्रिपेयर हो गई हो तो क्या अब हम चले? जिसके बाद वो कहती है कि हाँ ठीक है अब हम चल सकते हैं। जिसके बाद मिस्टर ली जियान उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं और कहते हैं कि तुम ये बात याद रखना कि अब हम दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर ली युआन अपने ग्रैंडफादर के लिए कश्मीरी खदानों से नीलम लेकर आते हैं, जो उनसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप काफी सालों से इन्हें ढूंढना चाहते थे, मैंने बड़ी ही मुश्किलों से इन्हें खोजा है और आपके लिए लेकर आया हूँ। जिसपे उनके ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जियान और मिस या स्टेयरकेस से नीचे उतरती हैं, जहाँ पर मिस सू या उनसे कहती है कि हालांकि तुम्हारे ये नीलम काफी ज्यादा अच्छे हैं लेकिन फिर भी ये ग्रैंडफादर को देने के लिए काफी नहीं है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी मिस सू या उनसे कहती हैं कि मुझे तो इस बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन हमारे मिस्टर ली जियान को इस बारे में पूरी तरीके से पता है कि इन नीलम के आगे हार्ट ऑफ एम्पायर की क्या कीमत है, बल्कि हार्ट ऑफ एम्पायर के सामने तो ये नीलम कुछ भी नहीं है। जिसके बाद ग्रैंडफादर कहते हैं जैसा कि अब ली जियान भी ज्वेलरी एम्पायर में अपना डेब्यू करना चाहते हैं तो तुम दोनों को एक फेयर कंपटीशन करना होगा, जिसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि ली फैमिली का न्यू एयर कौन बनेगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर ली जियान में सू या को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर पहुंचकर वो उनसे कहते हैं कि तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो और मैं थोड़ी देर में यहीं पर आऊंगा। जहाँ मिस सू या कहती है कि आप यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आए हैं तो मैं आपके साथ अंदर क्यों नहीं जा सकती हूँ? जिसपे वो कहते हैं कि मेरी बात मानो और यहीं पर रुको। के बाद वो अंदर चले जाते हैं। तभी मिस सू या सोचने लगती है कि आप हमेशा कुछ दिनों बाद यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आते हो, आखिर क्या प्रॉब्लम है? जिसके बाद वो कहती है कि पता नहीं, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जिसके बाद वो हॉस्पिटल में इधर उधर घूमने लगती हैं और जैसे ही वो रेलिंग से नीचे झाँक कर देखती हैं तो पार्किंग लॉट में उनकी स्टेप मदर एक आदमी के साथ कुछ बात कर रही होती है। अपनी स्टेप मॉम को देखकर मिस सू या सोचने लगती हैं कि आखिर ये क्या सीक्रेटली बातें कर रही हैं। जिसके बाद वो चुपकर उनकी बातें सुनने लगती हैं और उनकी वीडियो बनाने लगती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं उनकी स्टेप मॉम उस आदमी से बातें कर रही होती है, जहाँ पर वो उनसे कहता है कि अभी रिसेंटली कुछ बॉसेस को पता चल गया है कि हमारी ज्वेलरी फेक है। जिसपे उनकी मॉम कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, तो अब आखिर कैसे उन्हें पता चल सकता है? जिसपे वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता आखिर क्या हुआ है, लेकिन अब की बार जो आपने सेट भेजा है उसमें जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। जिसपे उनकी
की मॉम कहती है हाँ ठीक है, तुम मेरी न्यूज का इंतजार करो। जिसके बाद वो पर्सन वहाँ से चला जाता है और उनकी मॉम भी वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस सू याओ कहती है इसका मतलब ये यहाँ पर हमारी सू फैमिली की ज्वेलरीज को अब बेचना भी स्टार्ट करना चाहती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर ली युआन वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें पीछे से दबा देते हैं, जिसको वो कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर ली युआन उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। तभी वो उनसे कहती हैं कि कुछ नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक करने के लिए आई थी। तभी मिस्टर ली युआन उनसे कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ तुम और मैं हो तो अच्छा होगा कि तुम मुझे सब बात सच सच बताओ। जिसपे वो उनसे कहते हैं कि तुम वही हो जिसको ली जियान पसंद करता है और मुझे पता है कि उसने अभी तक तुम्हें टेस्ट नहीं किया होगा, तो क्यों ना उसके लिए मैं तुम्हें टेस्ट करूँ। और वो उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली जियान वहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर ली युआन के साथ काफी ज्यादा फाइट कर उन्हें गिरा देते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी वुमेन से दूर रहना। जिसको वो कहते हैं क्या सच में तुम जैसा इंसान ऐसा कह सकता है? तुम जैसा इंसान जिसने अपने सगे भाई के ऊपर अटैक करा था और उसे जान से मार दिया था, क्या वो भी किसी को प्रोटेक्ट कर सकता है? जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए और मिस सू याओ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली युआन उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने सब कुछ देख लिया हो तो प्लीज बाहर आ जाओ। जिसके बाद मिस सू जियान बाहर आती हैं और कहती हैं कि मैं तो सिर्फ यहाँ से आपसे ये बात करने के लिए आई थी क्योंकि मैं आपके साथ कोऑपरेट करना चाहती हूँ मिस्टर ली जियान और मिस सू याओ से बदला लेने के लिए। जिसपे वो कहते हैं कि आखिर तुम क्या चाहती हो? जिसपे वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि ली जियान मुझे मिले। जिसके बाद वो कहती हैं कि हर बार हर कोई ली जियान को ही क्यों चाहता है? आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है जबकि उसने अपने सगे भाई को छत से धक्का दे दिया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। ये सुनकर मिस सू जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है क्या सच में उसने ऐसा कुछ करा था? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर ली जियान अपने रूम में काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और चीजों को इधर उधर फेंक रहे होते हैं और जहाँ पर वो एक फोटो ढूंढ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस सू याओ उनके पास जाने की कोशिश करती हैं लेकिन असिस्टेंट उन्हें रोक लेता है और कहता है कि मैडम आप प्लीज उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। जिसके बाद वो कहती हैं कि आखिर क्यों, उसे क्या हुआ है? जिसके बाद वो कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हम उनकी चाहकर भी मदद नहीं कर सकते हैं। जिसपे मिस सू याओ सोचने लगती हैं क्योंकि मिस्टर ली युआन ने उनके बायोलॉजिकल ब्रदर के बारे में मेंशन किया था कि सच में ये उसी वजह से हो रहा है। इसके बाद वो काफी ज्यादा रो रहे होते हैं और तभी वो अपना एक बचपन का फ्लैशबैक याद करते हैं जहाँ पर वो और उनके भाई खेल रहे होते हैं और खेल खेल में उनसे उनके भाई को धक्का लग जाता है और वो छत से गिर जाता है। तभी प्रेजेंट डे में वो अपने भाई का फोटो देखकर कह रहे होते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और काफी ज्यादा रोने लग जाते हैं। और थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर ली जियान शांत हो जाते हैं और सोफा पर लेट जाते हैं। जिसके बाद मिस सू याओ उनके पास आती हैं और उनसे कहती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत, और उन्हें ब्लैंकेट उड़ाती हैं। जिसके बाद मिस्टर ली जियान उनसे कहते हैं कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना, तुम मेरे साथ ही रहना। जहाँ वो उनसे कहती हैं कि नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जिसके बाद वो सोने लगते हैं। तभी मिस सू याओ अपने मन में सोचने लगती हैं कि मिस्टर ली जियान रोजाना इतने ज्यादा औसम होते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे उनकी जिंदगी का ऐसा फेज भी देखना पड़ेगा। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस्टर ली जियान के ग्रैंडफादर के पास मिस सू याओ की स्टेप मदर की फोन आता है और वो उनसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ सू याओ के बारे में। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर ली जियान और मिस सू याओ दोनों एक साथ एक ही सोफे पर सो रहे होते हैं जहाँ पर मिस्टर ली जियान की आँख खुलती है और मिस्टर सू याओ भी जाग जाती है और जाकर फौरन वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर ली जियान उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें किस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उनके ग्रैंडफादर वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं उनके ग्रैंडफादर मिस सू याओ के साथ होते हैं जहाँ पर मिस सू याओ उनसे कहते हैं कि ग्रैंडफादर ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो। जिसके बाद ग्रैंडफादर उनसे बोलते हैं कि तुम्हारी जैसी झूठी लड़की जो हर बात पर झूठ बोलती है वो मेरे ग्रैंडसन जो कि इतना ही ज्यादा सेंटिमेंटल चाइल्ड है उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। जिसपे वो कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जहाँ पे ग्रैंडफादर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी मॉम का फोन आया था और उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है कि किस तरीके से तुमने गैम्बलिंग में कई सारे पैसे गवा दिए हैं और तुम अब ली जियान के साथ सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें उसके पैसे चाहिए। जिसके बाद मिस सू याओ उनसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो उन्हें अपना स्टार ऑफ एम्पायर नेकलेस दिखाती हैं जिसे देखकर ग्रैंडफादर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एम्पायर स्टार है, ये तुम्हारे पास कैसे आया। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं ये देखने के बाद भी क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे पैसों की कोई कमी है। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं कि चाहे मैं कितने भी झूठ बोलूं लेकिन आपको तो पता है कि स्टार ऑफ एम्पायर ये प्राइसलेस है और इसकी कोई कीमत नहीं है। जिसके बाद ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं जैसा कि अब ली फैमिली में स्टार ऑफ एम्पायर आ चुका है तो अब हमें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है और अब मैं इस शादी के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक पार्टी जिसमें मिस्टर ली जियान और मिस सू याओ काफी अच्छे से बनकर आते हैं और सभी लोग उनकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि देखो वो लड़की जो मिस्टर ली जियान के साथ आ रही है वो कितनी ज्यादा
ज्यादा खूबसूरत है। तभी एक पर्सन बोलता है कि ये मिस सू याओ है, सू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर। जिसपे एक लेडी बोलती है इसका मतलब ये तो वही है जिन्होंने के अपनी शादी वाले दिन अपनी एंगेजमेंट पूरी पब्लिक के सामने तोड़ी थी। और आखिर ऐसे कैसे मिस्टर ली जियान ऐसी लड़की से शादी कर सकते हैं। जिसके बाद वो ग्रैंडफादर के पास आते हैं और कहते हैं कि अब तुम दोनों को ही हमारी ली फैमिली के एम्पायर को आगे बढ़ाना है और ग्रैंडफादर को नाराज मत करना। जिसपे मिस्टर ली उनसे कहते हैं कि आज आप सभी लोगों के सामने मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड मिस सू याओ। और जिसके बाद वो उनके फॉरहेड पर किस करते हैं और सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं मिस्टर ली युआन भी वहीं पर खड़े होते हैं और अपने मन में सोच रहे होते हैं। जिसके बाद में सू याओ अपने मन में सोचने लगती है कि मिस्टर ली जियान अपने ग्रैंडफादर के सामने ये सब कुछ एक्टिंग कर रहे हैं, बल्कि असली जिंदगी में तो हम लोग सिर्फ पार्टनर्स हैं। जिसके बाद हम देखते हैं थोड़ी ही देर में मिस्टर ली जियान में सू याओ को किस करने लगते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों पर्दे के पीछे जाकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जहाँ पर मिस्टर ली युआन उन्हें देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे ली ग्रुप छीन सकते हो, मैं देखता हूँ कि तुम ऐसे करोगे। जिसके बाद वो किसी को कॉल करते हैं और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस सू याओ के एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर ही वहाँ पर जबरदस्ती आने लगते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो अंदर आ जाते हैं और मिस सू याओ से कहते हैं कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, जबकि जब तुम इतनी ज्यादा हाई पोजीशन पर पहुंच चुकी हो तो अब तुम मुझे पहचान भी नहीं रही हो। जिसके बाद में सू याओ उन्हें अपने आप से दूर करती है और कहती है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं वही पुरानी सू याओ हूँ जिसको तुम इतनी आसानी से बुली कर सकते हो। जिसके बाद वो कहती है सिक्योरिटी को यहाँ पर आओ, फौरन आकर इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो। जिसके बाद वो कहती है कि आखिर कैसे तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो और उस ली जियान से शादी कर सकती हो, क्या तुम्हें पता है कि वो एक मर्डर है और उसने अपने भाई का मर्डर किया है। ये सुनकर मिस्टर ली जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनके एक पंच मारकर उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं। जिसके बाद में सू याओ उन्हें रोकती है और मिस्टर ली जियान उनसे कहते हैं क्या ये जो कह रहा है क्या तुम्हें इसकी बात पर यकीन है, जहाँ मिस सू याओ उन्हें मना करती है। जिसके बाद मिस्टर ली जियान वहाँ से चले जाते हैं और मिस सू याओ भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नेक्स्ट डे मिस सू याओ मिस्टर ली जियान के पास रूम में आती हैं और उनसे कहती हैं कि अब सब कुछ सेट हो चुके हैं, आखिर अब कितने दिन बचे हैं आपका ली फैमिली का एयर बनने में। जिसके बाद वो पलटते हैं और कहते हैं ली फैमिली का एयर बनने में कितने दिन है, क्या तुम्हें सिर्फ इसी बात की चिंता है। जिसपे वो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद आपको भी इसी बात की चिंता है। जिसपे वो कहती है क्या तुम्हारे ओल्ड लवर ने तुम्हें वार्न नहीं किया था कि मैं एक मर्डरर हूँ, तो फिर तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो। जिसपे वो कहती है कि जब तक आप मुझे एक्सप्लेन करोगे, जब तक मैं आपकी हर बात पर बिलीव करूंगी। जिसके बाद उनसे कहते हैं कि अगर तुम आज यहाँ से नहीं गई तो फिर आज के बाद कभी भी तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी। जिसके बाद वो जबरदस्ती उनका गला दबाने लगते हैं और उन्हें बेड पर फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ मिस सू याओ उनसे कहती है कि आपने मुझसे कहा था कि मैं हॉस्पिटल एग्जामिनेशन के लिए जाता हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद आप वहाँ पर साइकियाट्रिस्ट से मिलने के लिए जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर ली जियान एक बार में बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं और साथ ही साथ वो अपने बचपन का एक फ्लैशबैक सोच रहे होते हैं, जहाँ पर मिस्टर ली जियान एक ऊंची जगह पर खड़े होते हैं। तभी मिस सू याओ उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर आती है और उनसे कहती है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें कंपनी दूंगी। जिसके बाद प्रेजेंट डे में मिस्टर ली जियान और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस सू जियान वहाँ पर आती हैं और उनसे कहती हैं कि ब्रदर जियान मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि वो लड़की वो बहुत ज्यादा बुरी है, देखो उसने आपका दिल कितनी बुरी तरीके से दुखाया है, मुझे अपने आप को कंफर्ट करने दीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर ली जियान उन्हें दूर धकेल देते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करना छोड़ दो, तुम मिस सू याओ के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और सू जियान काफी ज्यादा गुस्से में ड्रिंक करने लगती है और कहती है कि आखिर ऐसी क्या खास बात है उस सू याओ में जो मैं उससे इतनी ज्यादा बुरी हूँ, आखिर क्यों वो मुझसे प्यार नहीं करता है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर ली युआन उन्हें दूर से बैठकर देख रहे होते हैं और थोड़ी देर में वो उनके पास आ जाते हैं, जहाँ पर वो कह रही होती है कि आखिर क्या मैं इतनी ज्यादा बुरी हूँ जो मुझसे प्यार नहीं करता है। तभी मिस्टर ली युआन उनसे कहते हैं कि मेरे ओपिनियन में तुम इतनी ज्यादा बुरी नहीं हो, बल्कि तुम अच्छी लगती हो। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं कि आखिर आप क्या चाहते हो। जिसको वो कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात मानोगी और मेरी बात सुनोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उन्हें अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस सू याओ मिस्टर ली जियान के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उनका मोबाइल नंबर ऑफ आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली जियान घर पर काफी ज्यादा ड्रंक आते हैं, जहाँ पर मिस सू याओ उन्हें देखती है और कहती है कि आखिर आप इतने ज्यादा ड्रंक कैसे हो गए हैं। जिसके बाद वो उन्हें अलग हटाते हुए अकेले अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस सू जियान मिस्टर लियान के पास सोई होती है और जैसे ही वो उठती है वो देखती है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ। जिसके बाद मिस्टर लियान उनसे कहते हैं कि कल रात को तुम काफी ज्यादा ग्रेट थी और अपनी बहन से तो कई ज्यादा बेहतर। जिसके बाद वो उन्हें की तरफ देखती है और सोचने लगती है कि मिस्टर ली युआन अभी इनके हाथ में
ली ग्रुप है और ली जियान उनसे बदला लेने के लिए मैं इसकी पावर का अच्छा इस्तेमाल कर सकती हूँ। जिसके बाद वो कहती है कि जैसे कि आप मुझे पसंद करते हैं। जहाँ मिस सू सीतियान उनसे कहती है कि जैसे कि आप मुझे पसंद करते हैं तो ऑफ कोर्स आप अपने लोगों को बुली होता हुआ नहीं देख सकते हैं। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, जब तक तुम मेरी बात मानोगी तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा ली जियान से छुटकारा पाने के लिए। जिसके बाद वो उन्हें किस करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर ली युआन अपने मीटिंग रूम में होते हैं और अपने कुलीग के साथ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो उनसे कह रहे होते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी ज्वेलरी एम्पायर को टेक ओवर कर लेंगे। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली जियान वहाँ पर आ जाते हैं और चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर कहने लगता है कि आज से मैं इस ग्रुप का ऑफिशियली मैनेजर डायरेक्टर हूँ। जहाँ पर मिस्टर ली युआन उनसे कहते हैं कि ये सिर्फ नाम का जनरल मैनेजर है, इसे ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। जिसपे मिस्टर ली जियान उनसे कहते हैं एक ऐसा इंसान जिसको फेक और रियल ज्वेलरी के बीच में फर्क नहीं पता, वो ज्वेलरी एम्पायर को टेक ओवर करने की बात कर रहा है। जिसपे मिस्टर ली युआन उनसे कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जिसपे वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे और मिस जाओ मी के बीच में जो कॉर्पोरेशन हुआ है उसके बारे में अब हमें सब कुछ पता चल गया है। मुझे लगा था कि शायद तुम वो बात मुझसे छुपा लोगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जिसपे वो कहते हैं कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। तभी मिस्टर ली जियान के असिस्टेंट सभी लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हैं, जिससे कि ये प्रूव हो जाता है कि मिस्टर ली युआन ने अब तक जो कुछ भी किया है वो सब कुछ काफी ही ज्यादा फेक था। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली युआन सभी लोगों से कहते हैं कि जाकर अपना काम करो। जिसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस्टर ली जियान के असिस्टेंट उनसे कहते हैं कि ये सारे जिसके बाद मिस्टर ली जियान के असिस्टेंट उनसे कहते हैं कि ये सारे प्रूफ इकट्ठे करने में मैडम ने काफी ज्यादा मदद की है और दिनों रात इस पर काम किया है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज आपको उन्हें कैंडल लाइट डिनर पर ले जाना चाहिए और उन्हें सरप्राइज देना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर ली जियान अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो और कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। जिसके बाद उनके असिस्टेंट वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर ली जियान अपने मन में सोचने लगते हैं कि एक मर्डर के साथ कोई कैंडल लाइट डिनर नहीं करना चाहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस सू याओ एक क्लब में बैठी होती है और सोच रही होती है कि अब फाइनली मिस्टर ली जियान ली ग्रुप के ऑफिशियल जनरल मैनेजर बन गए हैं। मुझे नहीं पता क्या सब चीजें ठीक चल रही है या फिर नहीं। तभी उनके फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें कि लिखा होता है कि मुझे पता है तुम क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हो, सू फैमिली के ज्वेलरी स्टोर के बारे में। मैं तुम्हें उस बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ अगर तुम मेरी बताई हुई लोकेशन पे आ जाती हो। जिसके बाद मिस सू याओ सोचने लगती है कि आखिर ये मैसेज मुझे किसने भेजा होगा, क्या ये जाओ मी ऐसा कर सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस सू याओ मिस्टर ली जियान के असिस्टेंट को कॉल करती है और उनसे पूछती है क्या मिस्टर ली जियान ऑफिस से निकल चुके हैं। जहाँ वो उनसे कहते हैं कि वो तो कब के ऑफिस से जा चुके हैं क्योंकि आज वो आपको सरप्राइज देना चाहते थे। जिसके बाद वो कहती है क्या ये दोनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड हो सकती है। जिसके बाद वो जल्दी से उस लोकेशन पर जाती है जो एड्रेस उन्हें मैसेज में मिला होता है। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर लिन यो एक क्लब में बैठे होते हैं जहाँ पर मिस सू टियान आती है, जहाँ पर उनसे वो कहती है कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुमने कहा था कि तुम उन लोगों को सबक सिखाओगे लेकिन वो तो अब उस ग्रुप का जनरल मैनेजर बन गया है। जिसपे वो कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैंने तुमसे मंगाई थी क्या तुम वो लेकर आई हो। जिसके बाद वो इन्फॉर्मेशन उन्हें देने ही वाली होती है। तभी वो उनसे कहते हैं कि मेरी मॉम ने कहा था कि हम अपने सू फैमिली की ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकते हैं और स्पेशली किसी आउटसाइडर को, क्योंकि हम अपने फाइनेंशियल एसेट्स की तैयारी कर रहे हैं। जिसपे वो उन्हें खींचकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं और कहते हैं क्या मैं कोई आउटसाइडर हूँ। जिसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस सू याओ उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जो उन्हें मैसेज में रिसीव हुआ होता है और तभी हम देखते हैं कुछ लोग वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पर देखो क्या हो रहा है, शायद वहाँ पर किसी को मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है। और जैसे ही हम वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर मिस्टर ली जियान एक ऊंची जगह पर खड़े होते हैं और ये वही जगह है जहाँ पर बचपन में उनके भाई की गिरकर मौत हो गई थी और वो काफी ज्यादा डरे हुए लग रहे होते हैं और काफी सारे न्यूज रिपोर्टर्स उनके आसपास खड़े होते हैं जो उनसे इस तरीके के सवाल कर रहे होते हैं, क्या आपने अपने भाई को मारा था या फिर आपकी भाई के मौत के पीछे आपका कोई हाथ है, प्लीज आप हमें इस बारे में बताइए। क्या आप ली ग्रुप के जनरल मैनेजर बने हैं, क्या आप ये सब कुछ डिजर्व करते हैं। जिसे सुनकर मिस्टर ली जियान की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। तभी मिस सू याओ उनके पास पहुंचती है और अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाकर कहती है कि मैं सू याओ हूँ, मुझे अपना हाथ दो, कुछ नहीं होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद मिस्टर ली जियान मिस सू याओ को वही छोटी बच्ची देखते हैं जो कि बचपन में उन्हें उस जगह से बचाकर लेकर गई थी। जिसके बाद वो अपना हाथ उन्हें पकड़ा देते हैं और मिस सू याओ उन्हें लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर ली युआन भी वहीं पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि आज इसने फिर से मेरा प्लान खराब कर दिया है। तभी मिस सू टियान वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम कुछ नहीं कर पाए, देखो वो लोग यहाँ से चले गए हैं। जिसपे मिस्टर ली युआन उनसे कहते हैं कि अभी के लिए उसके लिए इतना ही ट्रीटमेंट काफी है और जैसा कि मैंने इतना काम किया है तो तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए। जिसके बाद मिस सू याओ मिस्टर ली जियान को लेकर उनके रूम में आती है और उनसे कहती है क्या तुम ठीक हो और आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन मुझे हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं लेकिन तुम वहाँ पर क्या करने गए थे। जिसके बाद वो उन्हें अपने फोन में मैसेज दिखाते
हैं जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फिगर काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हें इवनिंग तक यहाँ पर आना होगा वरना तो तुम्हें पता है कि क्या हो सकता है। जिसके बाद वो अपने फोन के मैसेज से वो वाला मैसेज मिलाकर देखती है तो वो दोनों मैसेज एक ही सेंडर ने भेजे होते हैं, जो देखकर वो कहती है कि जरूर ये किसी ने जानबूझकर किया है और जानबूझकर कोई तुम्हें इस तरीके से ट्रैप करना चाहता था। और आज वहाँ पर इतनी सारी मीडिया थी और उन सभी ने तुम्हारी पिक्चर्स क्लिक की हैं जिससे कि वो तुम्हारी जिंदगी में फर्स्ट क्रिएट कर सके। जिसके बाद मिस्टर ली जियान मिस सू याओ को हक करते हैं, जहाँ मिस सू याओ उनसे कहते हैं कि चाहे तुम अपनी जिंदगी में कैसी भी चीजों से गुजरे हो लेकिन तुमसे शादी करने के बाद आज तक मुझे कभी कोई रिग्रेट नहीं हुआ है। जिसपे मिस्टर ली जियान कहते हैं कि मुझे भी कोई रिग्रेट नहीं हुआ है। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं, तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो दोनों अपनी एंगेजमेंट पार्टी में होते हैं, जहाँ मिस्टर ली जियान सबके सामने अनाउंस करते हैं कि आज मैं आप सभी के सामने अनाउंस करना चाहता हूँ कि मिस सू याओ वो लड़की है जिनसे कि मैं शादी करने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली युआन भी अनाउंस करते हैं और कहते हैं कि मैं भी कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैं और मिस सू जियान दोनों एक साथ है। जिसके बाद पार्टी में सभी गेस्ट आपस में बातें करने लगते हैं कि ये तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग बात है कि ली ब्रदर्स सू सिस्टर्स के साथ एक साथ होने वाले हैं। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं और तो और मैं आप सभी को एक स्पेशल बात और बताना चाहता हूँ, जहाँ पर मिस्टर ली जियान उनसे कहते हैं कि ये मेरी एंगेजमेंट पार्टी है, अगर तुम्हें किसी को कुछ बताना है तो अपनी एंगेजमेंट पार्टी में बताना। जिसके बाद वो कि जैसे कि आप सभी को पता होगा और आप सभी ने न्यूज देखी होगी कि मिस्टर ली जियान मेंटली बीमार है, जिसपे कि उनके ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो, आज उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट डे है। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ग्रैंडफादर, उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट डे है और मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि वो मेंटली इल है और उसने बचपन में इसी प्रॉब्लम की वजह से अपने भाई को जीने का धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये सुनकर मिस्टर ली जियान काफी ज्यादा नर्वस होने लगते हैं, लेकिन मिस सू याओ उन्हें पूरी तरीके से संभालने की कोशिश करती है। जहाँ पर उनके ग्रैंडफादर कहते हैं कि आखिर तुम इतने इम्पोर्टेंट डे पे ऐसे रूमर्स वाली बातें क्यों कर रहे हो। जिसपे वो कहते हैं क्या ये रूमर्स है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ सच है और इसे प्रूव करने के लिए मैं आज यहाँ पर किसी को बुलाना चाहता हूँ। और जैसे ही वो इशारा करते हैं वहाँ पर मिस्टर ली जियान की साइकियाट्रिस्ट मिस जिंगमिंग वहाँ पर आ जाती हैं और उन्हें देखकर मिस सू याओ कहने लगती हैं कि ये कौन है। तभी असिस्टेंट उन्हें इशारे से बताते हैं कि ये मिस्टर ली जियान की साइकियाट्रिस्ट मिस जिंगमिंग है। जिसके बाद वो सोचने लगती है कि मुझे प्रीवियस लाइफ के बारे में पता है कि ये उसके बारे में रूमर्स फैलाया करती थी, क्या ये यहाँ पर भी आज सब कुछ बताने वाली है। जिसके बाद मिस्टर ली युआन उनसे कहते हैं कि आप बताइए क्या आप मिस्टर ली जियान के बारे में कुछ बताना चाहती हैं। जिसपे मिस जिंगमिंग उन्हें बताती है कि मेरा नाम जिंगमिंग है और मैंने टॉप यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में अपनी डिग्री हासिल की है और मैं साथ के साथ मिस्टर ली जियान की साइकियाट्रिस्ट भी हूँ। तो मैं आप सभी को आज यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मिस्टर ली जियान को अम्नेशिया नाम की एक बीमारी है और वो मेंटली उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसे सुनकर मिस्टर ली युआन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब कुछ क्या कह रही हो, आखिर तुम झूठ क्यों बोल रही हो। जिसपे मिस जिंगमिंग उनसे कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यही सच है कि मिस्टर ली जियान को मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें सिर्फ इंसोमेनिया नाम की एक बीमारी है जिसकी वजह से वो थोड़े से घबराए हुए रहते हैं। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि न्यूज में सभी लोगों ने देखा है कि जब मीडिया इनके पास गई थी तो ये किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, तो ये मेंटली बीमार हुए या फिर नहीं। जिसपे वो कहते हैं कि जो लोग स्पेशली ट्रेन नहीं होते वो ऐसे ज्यादा भीड़ को देखकर थोड़े बहुत घबरा जाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद मिस्टर ली जियान के ग्रैंडफादर कहते हैं कि फौरन इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो और तभी हम देखते हैं मिस सूद सीतेन की मोम उन्हें जल्दी से वहाँ से लेकर चली जाती है और लोग मिस्टर ली युआन को भी वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद साइकियाट्रिस्ट वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस सू यान थोड़ी सी घबरा जाती है और सोचने लगती है आज इस लड़की ने अपने करियर की कसम खाई है और मिस्टर ली जियान को बचाया है, कहीं वो रिमोट सच तो नहीं। जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि मिस्टर ली जियान और ये साइकियाट्रिस्ट पहले दोनों लवर थे। जिसके बाद वो कहती है कि खैर मुझे इन बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो मेरा इंपॉर्टेंट काम है वो मुझे अभी करना चाहिए। जिसके बाद वो सभी लोगों के सामने अनाउंस करती है कि आज आप सभी का हमारी एंगेजमेंट पार्टी में स्वागत है और मैं मिस्टर ली जियान से शादी करने वाली हूँ और तो और मैंने उनके लिए एक काफी स्पेशल डाउरी भी तैयार करी है। जिसके बाद इस असिस्टेंट को इशारा करती है और वो एक काफी प्रेशियस नेकलेस खोलकर दिखाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर ली युआन में सी सू सिद्धांत के पीछे पीछे जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम आखिर किस बात पर नाराज होकर यहाँ से जा रहे हो, हम अभी तक हारे नहीं है। जिसको वो कहते हैं कि अब आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहते हो और क्यों कह रहे हो हम अभी तक हारे नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुमने मुझसे इतने बड़े बड़े वादे किए थे और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए हो। जिसके बाद मिस्टर ली युआन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उनका गला दबाने लगते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझे ऐसे ही समझ रही हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं उसे जान से नहीं मार सकता लेकिन मैं तुम्हें मार सकता हूँ और तुम मुझे अपने एक्स लवर मिस्टर हाफियू की तरह समझने की कोशिश भी मत करना। जिसपे मिस सू सिद्धांत थोड़ी काम डाउन हो जाती है और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ी सी गुस्से में आ गई थी लेकिन तुम्हें मैं मिस्टर ही फेयू से कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। आफ्टर ऑल तुम एक नोबल चाइल्ड हो और मुझे पता है कि तुम मेरा बदला लेने में मेरी पूरी तरीके से मदद करो। अब तुम मुझे बताओ अब
हमें आगे क्या करना चाहिए, जिसपे वो उनसे कहते हैं कि ग्रैंडफादर अभी मुझसे नाराज है तो मैं जाकर पहले उनसे माफी मांगता हूँ और तुम वापस आईडी में जाओ और ली जियान के ऊपर नजर रखना। वहीं हम देखते हैं मिस्टर ही फेई उन लोगों की ये बातें सुन रहे होते हैं और जैसे ही मिस्टर ली युआन वहाँ से जाते हैं तभी वो मिस सू जियान के पीछे पीछे आते हैं और उन्हें जीने से धक्का दे देते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है। तभी हम देखते हैं मिस जॉ म्यू फोन पे बात कर रही होती है और कह रही होती है कि वो नेकलेस सू याओ के पास कैसे आया जो कि मैंने तुम्हें दिया था। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि मैडम यंग लेडी को हमारे बिजनेस के बारे में पता चल गया है और सब कुछ काफी गड़बड़ हो गया है। तभी शोर मचने लगता है कि सू फैमिली की सेकंड ईयर लेडी जीने से गिर गई है और जैसे ही वो बालकनी से झांककर देखती है मिस सू जियान जमीन पर बेहोश पड़ी होती है और थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस सू जियान हॉस्पिटल में होती है और वो बेहोश होती है। वहीं उनकी मॉम डॉक्टर के साथ खड़ी होती है जहाँ पर उनकी मॉम डॉक्टर से पूछती है कि मेरी बेटी की तबीयत अब कैसी है, जहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनके सर पर तो ज्यादा चोट नहीं लगी है लेकिन उनका दिल बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया है जिसकी वजह से उन्हें हमें उनकी हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी करनी पड़ेगी। जिसपे वो कहती हैं तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, आपको जल्द से जल्द सर्जरी की तैयारी करनी चाहिए। जहाँ डॉक्टर उनसे कहते हैं लेकिन इनके लिए सूटेबल हार्ट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, हमारा हॉस्पिटल कोशिश कर रहा है, हमें जैसे ही हार्ट मिल जाता है हम आपको बता देंगे। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं मिस जॉमी वहीं पर बैठ जाती हैं और रोने लगती हैं और उनकी बेटी को बेहोशी की हालत में ही कहने लगती हैं कि ही फियू ने तुम्हारी ये हालत करी है, तुम चिंता मत करना, तुम्हारी मॉम उसकी पूरी जिंदगी जेल में कटवाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं उनके पास एक कॉल आती है और उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है। जिसके बाद उनके पास उनके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उन्हें बताते हैं कि सूक्स ग्रुप के स्टोर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और अब कोई भी उनके साथ काम नहीं करना चाहता है, हमारी कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और हम लोग बैंकरप्ट हो गए हैं। जिसके बाद वो सोचने लगती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो फ्लैशबैक देखती हैं जहाँ पर मिस सू याओ ने वो नेकलेस एज अ डाउरी मिस्टर ली जियान को दिया था और वो प्रेजेंट डे में काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं सू याओ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हमारी सू फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और तुमने मेरी बेटी की ये हालत करी है। जिसके बाद वो अपनी बेटी से कहने लगती है कि अब मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारे लिए सूटेबल हार्ट मुझे कहाँ से मिलेगा सू याओ, अब तो तुम्हें ही इसे हार्ट देना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस सू याओ अपने घर में फ्लावर्स में पानी डाल रही होती है और साथ ही में वो मिस्टर ली जियान को उनकी साइकियाट्रिस्ट के साथ देखकर जेलस हो रही होती है और सोच रही होती है क्या सच में ये दोनों लवर हैं और देखो कैसे आपस में बातें कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं उनके फोन पर उनकी मॉम का फोन आता है जो उनसे कहती है कि हम लोगों को मिलना होगा। जिसपे वो उनसे कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब हमें मिलना चाहिए। जिसके बाद मिस जाओमी उनसे कहती है अगर तुम्हें अपनी मॉम की एशेज चाहिए तो यहाँ पर आ सकती हो, वरना तुम्हें उन्हें अभी के अभी टॉयलेट में फ्लश कर सकती हो। जिसके बाद वो कहती है ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, मैं अभी के अभी वहाँ पर आ रही हूँ। जिसके बाद मिस सू याओ उनसे मिलने के लिए जाती है और कहती है कि आखिर तुम क्या करने वाली हो, अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो अभी के अभी मेरी मॉम की ये राख मुझे वापस कर दो। जिसके बाद वो कहती है क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगी। जिसके बाद वो उन पर एक नशीला पाउडर छिड़कती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस सू याओ एक बेड पर लेटी होती है जहाँ पर उनके हाथ पैर बांध रखे होते हैं और उनकी मॉम मिस जाओमी वहीं पर खड़ी होती है। जहाँ पर मिस सू याओ उनसे कहती है कि आखिर ये सब कुछ तुमने करा है और तुमने मुझे इस तरीके से बांधा है, तुम आखिर क्या चाहती हो। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अपना हार्ट मेरी बेटी को दे दो क्योंकि उसका हार्ट इंजर्ड हो गया है और उसे अभी के अभी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हारा दिल निकाल कर अपनी बेटी की सर्जरी कराकर उसके लगवाने वाली हूँ। जिसपे मिस सू याओ उनसे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, सू फैमिली ने इतने सालों तक तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट किया है। जिसपे वो कहती है कि किसने मुझे अच्छे से ट्रीट किया है, हर कोई मुझे यहाँ पर मिस्ट्रेस कहता आया है, आज तक कभी किसी ने मुझे उस फैमिली की लेडी नहीं कहा है और आज के बाद कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। तुम्हारा हार्ट मेरी बेटी के काम आने वाला है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ वो उनसे कहती है कि अगर तुम मेरा हार्ट उसे दे भी दोगी तो भी तुम लोगों को क्या मिलेगा, सू फैमिली तो पहले ही बैंकरप्ट हो चुकी है और अब तुम दोनों माँ बेटी की जिंदगी गरीबी में गुजरेगी भीख मांगते हुए। जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उनका गला दबाने लगती है और कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हारी वजह से हमारी सू फैमिली बैंकरप्ट हुई है। लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है और वो उनका गला छोड़ देती है और कहती है कि मैं तो पूरी तरीके से भूल ही गई थी कि अब मुझे तुम्हारे दिल की जरूरत है और वो अभी ठीक रहना चाहिए क्योंकि मेरी बेटी को अगर ठीक होना होगा तो वो तुम्हारे हार्ट से ही होगी। शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर ली जियान मिस सू याओ को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी उनका असिस्टेंट उनके पास आता है जिससे मिस्टर ली जियान कहते हैं क्या उसके बारे में कुछ पता चला। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, मैं उन्हें हर जगह ढूंढ कर आया हूँ लेकिन किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता है और उन्हें साथ में ये भी बताते हैं कि और मुझे मिस सू जियान और मिस जाओमी भी कहीं पर नहीं मिली है। जिसके बाद मिस्टर ली जियान उनसे कहते हैं कि जल्द से जल्द पता लगाओ कि जाओमी कहाँ पर है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जाओमी डॉक्टर से बात कर रही होती है कि मैं तुमसे जितना कह रही हूँ तुम्हें वही करना होगा, मैंने तुम्हारी हमेशा से कितनी ज्यादा मदद की है, मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि उस लड़की का हार्ट निकाल कर मेरी बेटी की सर्जरी करो और उसे जल्द से जल्द ठीक करो। जहाँ पर
डॉक्टर उनसे कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। तभी हम देखते हैं मिस सू याओ याओ वहाँ से पीछे से भाग जाती है और डॉक्टर और मिस जाओमी उनके पीछे पीछे भागती हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस सू याओ याओ भागते भागते छत पर पहुंच जाती हैं और वो बिल्कुल ऊपर चढ़कर खड़ी हो जाती है, जहाँ पर जाओमी उनसे कहती है कि नीचे आ जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, हमें तुम्हारे हार्ट की जरूरत है। जहाँ पर वो कहती है कि अगर तुम में से कोई भी मेरे पास आया तो मैं अभी यहाँ से कूद जाऊंगी। जहाँ वो कहती है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अपना हार्ट मुझे दे दो। जिसके बाद हम देखते हैं कोई आया उनसे कहती है कि तुम्हें हार्ट की इतनी ही ज्यादा पड़ी है तो मैं इस हार्ट को डिस्ट्रॉय कर देती हूँ, और वो एक सीजर लेकर अपने ऊपर हमला करने ही वाली होती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली जियान वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो और ये सीजर मुझे दे दो। जिसके बाद वो मिस जाओमी से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी वाइफ को बुली करने की कोशिश करी है, क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगा? जिस पर वो कहती है कि अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, अगर मेरी बेटी ही जिंदा नहीं रहेगी तो फिर मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगी और मैं क्यों किसी बात से डरने लगी। जिसके बाद डॉक्टर उनसे कहता है कि ये मिस्टर ली है, आपको इनसे आप इन्हें ऑफेंड नहीं कर सकती हो। जिसके बाद डॉक्टर मिस जाओमी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली जियान मिस सू याओ याओ को बचाने के लिए ऊपर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, लाओ अपना हाथ मुझे दो। जहाँ पर हम देखते हैं वो जीने पे चढ़ते हुए काफी ज्यादा नर्वस हो रहे होते हैं और उन्हें काफी ज्यादा चक्कर आ रहे होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं मिस सू याओ याओ अपने हाथ से सीजर्स उनके हाथ में देने ही वाली होती है। इतनी ही देर में मिस्टर ली युआन वहाँ पर आ जाते हैं और मिस सू याओ याओ के ऊपर वो कैंची अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। जहाँ पर मिस्टर ली जियान उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम क्या चाहते हो। जिसपे मिस्टर ली युआन उनसे कहते हैं कि ग्रैंडफादर ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या चाहता हूँ? जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तुम जो चाहते हो सब कुछ मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तभी वो उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ली फैमिली की सारी इनहेरिटेंस तुम मेरे नाम पर कर दो और जो कुछ ली फैमिली के अंडर प्रॉपर्टीज हैं वो सब कुछ भी तुम मेरे नाम पर कर दो। जिसपे मिस सू याओ याओ उनसे कहती है कि ऐसा कोई प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते हैं मिस्टर ली युआन उनसे कहते हैं कि अगर तुम इसे बचा सकते हो तो बचा लो और यहाँ पर आकर ऊपर आकर इसे बचा लो। क्या तुम्हारी साइकेट्रिस्ट ने नहीं कहा था कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो? तभी हम देखते हैं मिस सू याओ याओ उनसे कहती है कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी वो उनके हाथ पर काट लेती है और मिस्टर ली युआन उनसे दूर हट जाते हैं, जिससे कि उनके हाथ का ग्लव उतर जाता है। और मिस्टर ली जियान जैसे उनका हाथ देखते हैं उन्हें फ्लैशबैक याद आती है कि जिस बच्चे ने उनके भाई को छत पर से धक्का दिया तो वो मिस्टर ली युआन ही थे। जहाँ पर वो कहते हैं कि इसका मतलब वो तुम ही थे। तभी मिस्टर ली युआन उनसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल वो मैं ही था जिसने तुम्हारे भाई को जान से मारा था, और अब देखो मैं तुम्हें किस तरीके से सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो कैंची उठाकर मिस सू याओ याओ के ऊपर हमला कर देते हैं और वो कैंची उनके मार देते हैं। जिसके बाद मिस्टर ली जियान उनके पंच मारकर उन्हें दूर गिराते हैं और मिस सू याओ याओ को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जैसे ही मिस्टर ली जियान मिस सू याओ याओ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, मिस सू याओ याओ अपने बचपन का फ्लैशबैक याद करने लगती है। जहाँ पर मिस्टर ली जियान की सर्वेंट उन्हें वहाँ से लेकर जा रही होती है, लेकिन वो मिस्टर सू याओ याओ को छोड़ना नहीं चाहते हैं और कहते हैं कि मैं इसी के साथ रहना चाहता हूँ। जिसके बाद उनकी मेड उन्हें वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी प्रेजेंट डे में हम देखते हैं मिस सू याओ याओ कहने लगती है इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। जिसके बाद वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली जाती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस सू याओ याओ को होश आता है, जहाँ पर मिस्टर ली जियान उनके पास ही बैठे होते हैं और जैसे ही वो जागते हैं मिस्टर जी लियान उनसे पूछते हैं तो अब तुम कैसी हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? जिसपे वो उनसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम वही बचपन वाले ब्रदर निंग हो? जिसपे वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें ये बता देता तो ये थोड़ा एम्बैरेसिंग नहीं हो जाता? जिसपे वो कहती है कि तुम्हें ये बात कब याद आई और तुम्हें ये बात कब पता चली? जिसपे वो कहते हैं कि जब मैंने तुम्हारा नेकलेस देखा था तब मुझे सब कुछ याद आ गया था। जिसके बाद वो उनसे कहती है इसका मतलब तुमने मुझसे इसीलिए शादी की थी, ना कि किसी कॉर्पोरेशन के लिए? जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जिसपे वो उनसे कहते हैं कि भले ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो लेकिन मैं ये बात एडमिट करना चाहता हूँ कि मैं बचपन से ही सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर ली जियान की साइकेट्रिस्ट वहाँ पर आती हैं और उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आती हैं, जहाँ वो उनसे कहती हैं कि कुछ गिफ्ट है मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड की तरफ से आपके लिए, उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं कि मिस्टर ली जियान ने मेरे कॉलेज में मुझे स्पॉन्सर किया था, इसीलिए मैंने उनकी मदद की थी, तो प्लीज अब आप मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली जियान उनसे कहते हैं कि अब जेलस होने की जरूरत नहीं है। तभी मिस सू याओ याओ उनसे कहती है कि आखिर कौन जेलस हो रहा था? जिसके बाद वो कहते हैं कि सच में तुम जेलस लगी थी। के बाद वो दोनों हक करते हैं। जिसके बाद मिस सू याओ याओ मिस्टर ली जियान से पूछती है कि अब जाओमी कैसी है, जहाँ वो उन्हें बताते हैं
कि उस इंसिडेंट के बाद जाओमी पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी और उसने सुसाइड कर लिया है, जिसमें अपने सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि उसके जाने के बाद उसका हार्ट उसकी बेटी को दे दिया जाए। और जब उसकी बेटी सर्जरी के बाद होश में आई और उसे ये बात पता चली तो वो भी पागल हो चुकी है, जहाँ वो कहती है कि जाओमी ने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा गलत काम किया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो एक अच्छी माँ है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस सू याओया अपने घर में बैठकर एक बुक पढ़ रही होती हैं। तभी मिस्टर ली जियान पीछे से आकर उन्हें एक फ्लावर देते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि ये फ्लावर कैसा है, जहाँ पर वो कहती हैं कि हाँ काफी अच्छा है, जिस पर वो कहती हैं कि ये फ्लावर क्या तुम्हें ये मुझसे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिससे वो कहती है कि मैं बुक की बात कर रही थी, बुक काफी अच्छी है। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली जियान उनके पास बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ली ग्रुप का चेयरमैन तुम्हें ये फ्लावर दे रहा है खुद अपने हाथों से चुनकर, और उसके सामने तुम्हें ये बुक अच्छी लग रही है, जिसपे वो कहती हैं कि देखो मुझे सू ग्रुप को संभालने के लिए कितना ही ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा है और अभी मुझे सीखने के लिए काफी कुछ बाकी है। तभी मिस्टर ली जियान उनसे कहते हैं कि अगर तुम मुझे यहाँ पर किस करती हो तो मैं सू ग्रुप में 100 मिलियन इन्वेस्ट करने की सोच सकता हूँ और तुम्हें 100 मिलियन का ऑर्डर दे सकता हूँ। जिसके बाद वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद मुझे लगता है कि तुम्हें 100 मिलियन का ऑर्डर नहीं चाहिए। जिसके बाद वो उन्हें किस करती हैं और कहती हैं कि अब हो गया 100 मिलियन का ऑर्डर। जिसके बाद वो उन्हें दूसरी किस करती हैं और कहती हैं कि अब हो गए 200, फिर तीसरी किस पर 300, जिसपे वो कहती हैं कि अब इस बात पर रिग्रेट मत करना क्योंकि अब तुम्हें 300 मिलियन का ऑर्डर देना पड़ेगा। जिस वो कहते हैं लेकिन मुझे तो इस बात पर रिग्रेट है, जिसपे वो कहती हैं कि सच में। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली जियान उन्हें किस करते हैं और कहते हैं क्योंकि मैं इसे 1 बिलियन का करना चाहता हूँ, और वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली जियान एक रिंग निकालते हैं और मिस सू याओया को वो रिंग अपनी घुटने पर बैठकर देते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। जिसके बाद मिस सू याओया उस रिंग को पहनती हैं और कहती हैं कि हाँ बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से किस करने लगते हैं और बस यहीं पर ये प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।